साल हम 15 अगस्त को महान देशभक्ति, जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस शानदार उत्सव के पीछे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां और बलिदान है। स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इस प्रक्रिया में उन्हें काफी विरोध और संघर्ष का सामना करना पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कोई छोटी घटना या अवसर नहीं था, बल्कि समय के साथ फैली ऐतिहासिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी। विद्रोह के निशान 1806 से ही मिलते हैं। अंग्रेजों को समय समय पर विद्रोह और प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लंबी प्रक्रिया में कई सेनानियों को समय के साथ भुला दिया गया है। इसके अलावा कई को इतिहास में दर्ज नहीं किया गया है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के भूले हुए और गुमनाम योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने का हमारा विनम्र प्रयास है। अजीमुल्लाह खान यूसुफजई, जिन्हें दीवान अजीमुल्लाह खान के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 17 सितंबर 1830 को एक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार में हुआ था। उन्हें क्रांतिदूत अजीमुल्लाह के नाम से जाना जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के प्रभावशाली व्यक्तियों और समन्वयकों में से एक थे। अजीमुल्लाह ने अपनी सेवा नाना साहेब पेशवा के सचिव के रूप में शुरू की। बाद में उन्हें प्रधानमंत्री या पेशवा के दीवान के रूप में पदोन्नत किया गया। अजीमुल्लाह ने 1857 के भारतीय विद्रोह में कई रईसों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर पश्चिमी प्रांतों में 1837 से 1838 तक का अकाल सबसे भयानक अकालों में से एक था। हजारों लोग भूख से मर रहे थे और बहुत से लोग और मवेशी मारे गए। युवा अजीमुल्लाह और उसकी मां भूखे थे। दोनों को बचाया गया और एक मुस्लिम अनाथालय में आश्रय दिया गया। अजीमुल्लाह की मां यहां आया के तौर पर काम करने लगीं। अनाथालय और कानपुर के सरकारी स्कूल में अजीमुल्लाह ने अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा सीखी। अजीमुल्लाह को भारतीय और विदेशी भाषाओं में महारत हासिल थी। उन्होंने कई ब्रिटिश अधिकारियों के सचिव के रूप में काम किया। कुछ ही समय में वह दिवंगत पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के सचिव के रूप में शामिल हो गए। 28 जनवरी 1851 को पेशवा की मृत्यु के बाद उन्होंने नाना साहब के सलाहकार की भूमिका भी निभाई। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा 80,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद पेंशन बंद कर दी गई। हालांकि नाना साहब को पेशवा की संपत्ति और पदवी विरासत में मिली थी, फिर भी वे अपनी पेंशन से वंचित थे। स्थानीय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से कई बार अपील करने के बावजूद पेंशन समस्या का समाधान नहीं हुआ। 1853 में नाना साहब की पेंशन का मामला सुलझाने के लिए अजीमुल्लाह इंग्लैंड गए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल और ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। जॉर्ज हैमिल्टन गॉर्डन, एबरडीन के चौथे अर्ल, अजीमुल्लाह की यात्रा के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नाना साहब के मुकदमे की पैरवी के दौरान अजीमुल्लाह के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से अच्छे संबंध बन गए थे। जॉन स्टुअर्ट ने अजीमुल्लाह को इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री की चचेरी बहन लेडी लूसी डफ गॉर्डन के रूप में संदर्भित किया। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान वह डफ गॉर्डन के घर पर रुके। अजीमुल्लाह खान गहरे रंग का एक युवा, सुंदर और पतला आदमी था। उनकी चिकनी चुपड़ी बातें और सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व ने उन्हें अंग्रेजी महिलाओं के समाज में एक विशेष स्थान दिया। उसके आकर्षण से यह अनुमान लगाया गया कि वह एक भारतीय राजकुमार हो सकता है। जल्द ही वह लूसी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। मल्ला खान ने विभिन्न अधिकारियों के साथ कई बैठकें और प्रतिनिधित्व किए, लेकिन उनका मिशन असफल रहा। असफल मिशन के लिए उनका खर्च लगभग 50,000 पाउंड था। अजीमुल्लाह ने क्रीमिया के युद्ध क्षेत्र का दौरा किया और कॉन्स्टेंटिनोपल में रुके। उन्होंने तुर्की और रूसी जासूसों से संपर्क किया। यद्यपि वह अपने मिशन में असफल रहे, फिर भी विद्रोही विचारों के साथ वापस आए और नाना साहब को प्रभावित किया। वह जिस फ्रांसीसी प्रिंटिंग प्रेस को भारत लाए थे, उसने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ संदेशों और लेखों को छापने और वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजीमुल्लाह ने महान विद्रोह में महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाए।
वह नाना साहब के मुख्य सलाहकार थे और विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1857 के असफल विद्रोह के बाद अजीमुल्लाह खान नाना साहब के साथ नेपाल भाग गए। संभवतः 1859 के अंत में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ रिकॉर्ड कहते हैं कि उनकी मृत्यु चेचक से हुई। उनके सम्मान में कानपुर में एक सड़क अजीमुल्लाह एवेन्यू का नाम रखा गया है। Thank you for watching this episode. Subscribe to this channel to know more about the unknown stories of Indian history.